अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे साथ बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि मैं सो रहा हूँ, अचानक मेरी आँख खुली, मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा है और उस वक्त मेरी निगाहों के सामने वो मंज़र घूमने लगता है कि एक दिन ऐसा भी तो आएगा जिस दिन मैं अपनी कब्र में तन्हा होऊंगा, वहाँ भी ऐसी ही तारीकी होगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा शदीद तारीकी होगी। और यहाँ पर तो मेरे पास ऑप्शन है, इख्तियार है कि मैं चाहूँ तो बत्ती जला दूँ, मैं चाहूँ तो रोशनी कर लूँ, प्यास लग रही हो और मैं चाहूँ तो पानी पी लूँ, मैं चाहूँ तो उस वक्त अपने कमरे में दिन का माहौल बना लूँ। लेकिन एक दिन ऐसा भी तो आएगा जब कब्र में सिर्फ़ तारीकी होगी और चारों तरफ मिट्टी की कच्ची दीवारें होंगी और एक ऐसा शहर खामोशां जहाँ ना कोई इंसान कभी हालचाल पूछने के लिए आ सके, ना वहाँ पर हमारे पास आराम करने के लिए किसी तरह का कोई इंतज़ाम होगा। उस वक्त मेरा क्या होगा? उस वक्त मुझे कौन सी चीज़ काम देगी? और ये सोचकर जब भी मैं इस चीज़ को सोचता हूँ, अपने ख़्याल में लाता हूँ, तो यकीन करें कि मेरी नींद उड़ जाती है। फिर सोचते सोचते ख़यालों की वादियों में घूमते घूमते जब मुझे ये याद आता है कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसका रिश्ता इस दारुल अमल से टूट जाता है, फिर वो कोई काम नहीं कर सकता, वो अच्छे अमाल अपने नामे अमाल में जमा नहीं कर सकता, वो किसी तरह का अच्छा कारनामा अंजाम नहीं दे सकता सिवाय तीन चीज़ों के। तीन चीज़ें ऐसी हैं ना कि इंसान कर ले अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उसको मरने के बाद तक काम देती रहती हैं और हर दिन उसकी कब्र में नया सवाब मिलता रहता है। तो मैं जब इन तीन चीज़ों को सोचता हूँ तो मुझे कुछ थोड़ा बहुत सुकून हासिल होता है। और वो तीन चीज़ें क्या हैं? पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे पहली चीज़ है वो लड़का जिसे हमने अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत दी और वो मेरी मौत के बाद मेरे लिए दुआ करे। लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि हो सकता है हमें औलाद ना हो सकता है मेरी औलाद तो हो लेकिन लायक ना हो सकता है मेरी औलाद तो मेरे लिए दुआ करे, लेकिन औलाद के बाद जो उनकी औलाद हो वो मेरे लिए दुआ ना करे। लेकिन फिर भी एक गुना ये इंसान के इत्मीनान के लिए तो काफ़ी है। और दूसरी चीज़ है कि हम ख़ुद दीन का इल्म रखने वाले हों या दुनिया का ऐसा इल्म रखने वाले हों जिससे लोग फ़ायदा उठाएं। तो हमने किसी को इल्म सिखाया, फिर उसने किसी और को इल्म सिखाया, फिर उसने किसी और को इल्म सिखाया, तो यह इल्म का एक सिलसिला, एक चेन चलता रहेगा जिससे हमें हमारी कब्र में हर दिन सवाब मिलता रहेगा। और ये तब है जब हम ख़ुद इल्म वाले हों और हम ख़ुद दूसरों को इल्म सिखा रहे हों और फिर ये इल्म का सिलसिला चलता रहे। और तीसरी चीज़ जो हर एक के लिए है, जो हर एक शख्स इस काम को अंजाम दे सकता है, वह है सदक़े जारिया। हर वो काम जो आपने अल्लाह की राह में इस तरह से किया कि वो कुछ दिनों तक बाकी रहे और उससे कुछ ऐसे लोग हों जो फ़ायदा उठा सकें और फिर वो उससे फ़ायदा उठाने के बाद दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकें। मैं चाहता हूं कि मैं आपको सदक़े जारिया का एक बेहतरीन मसरफ़ दिखाऊं। ये है हमारा मदरसा, मदरसतुल बनात। यहाँ पर बच्चियाँ दूर दराज के इलाक़ों से आकर रह कर तालीम हासिल करती हैं। इस तरफ नीचे क्लासरूम्स हैं, यहाँ पर बच्चियों की तालीम होती है और ऊपर बच्चियाँ रहती हैं। दूर दराज से आई हुई बच्चियाँ यहाँ पर रह कर तालीम हासिल करती हैं। चूँकि इस वक्त मामला ये है कि ऐसी तालीम गाहें, ऐसी दरसगाहें जहाँ दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम और असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम दी जा रही हो, इसकी शदीद कमी है। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़ज़्ल व करम से इस मदरसे को ये शरफ़ अता फ़रमाया है कि यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी दी जाती है और असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है। यहाँ बच्चियाँ एक तरफ आलिमा, हाफ़िज़ा भी बन रही हैं और दूसरी तरफ वो दुनिया की आला तालीम भी हासिल कर रही हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ख्वाहिश रखते हैं कि इस मदरसे में अपनी बच्चियों को दाखिल करवाएं। चूँकि यहाँ पढ़ने वालियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास इमारत काफ़ी कम है। इसी वजह से यहाँ पर कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। सरेदस्त इस वक्त जिस चीज़ के हम सबसे ज़्यादा मोहताज हैं वो है एक नमाज खाना और कुछ दरसगाहें। मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर हम
اس وقت تعمیر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ جگہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر درسگاہیں اور پھر اس کے اوپر والی منزل پر ایک نماز خانے کی تعمیر کی جائے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک تو مدرسے کی تعمیر میں حصہ لینا ہی کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ یہاں سے علم کا ایک سلسلہ جاری ہوگا، اور پھر یہ کہ مدرسے کے اندر نماز خانہ، مصلی، مسجد، نماز پڑھنے کی جگہ جہاں پر بچیاں جس قدر نماز پڑھیں گی، جتنی تسبیحات پڑھیں گی، جس قدر تہجد کا اہتمام رکھیں گی، جتنی تلاوتیں کریں گی، سب کا ثواب آپ کے نام اعمال میں جمع ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قطع پرندے کے گھر کے یعنی گھونسلے کے برابر بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو پھر آپ ذرا تصور کیجئے کہ مدرسہ میں اگر کوئی شخص مسجد بنائے تو اس کا جو ثواب ہے وہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس وقت مدرسے کی یہ جو پوری عمارت موجود ہے، یہ ان تمام لوگوں کے حق میں بہترین صدقہ جاریہ ہے جنہوں نے اس میں کسی بھی طرح سے حصہ لیا ہے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ درسگاہوں اور نماز خانے کی تعمیر میں حصہ لیں، اللہ رب العزت آپ کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اور یہ وہ چیز ہے جو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ثابت ہوگی، اور وہ اس طور پر کہ جو بچیاں یہاں تعلیم حاصل کریں گی وہ آپ کے لیے دعا بھی کریں گی، وہ اس طور پر کہ یہاں سے جو علم کا ایک سلسلہ چلے گا وہ ہمیشہ جاری رہے گا، اور وہ اس طور پر کہ یہ آپ نے جب اس میں صدقہ کیا تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، یعنی آپ اس جگہ صدقہ کریں اور تینوں طرح سے آپ ثواب اور اجر کے مستحق ہوں گے انشاءاللہ۔ حصہ لیجئے، اپنی طرف سے بھی، اپنے اہل و عیال کی طرف سے بھی، بال بچوں کی طرف سے بھی، اپنے مرحومین کی طرف سے بھی۔